हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आपकी हेल्थ और वेल्थ की कामना करती हूँ और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम आपकी रीडिंग में देखेंगे आपकी लाइफ के 3 मेजर एस्पेक्ट्स, जो कि हैं आपका करियर, आपके फाइनेंसेस और आपकी लव लाइफ। चाहे आप मैरिड भी हैं या किसी रिलेशनशिप में भी हैं, तो आपकी मैरिज या रिलेशनशिप के लिए क्या एडवाइस आ रही है। आज हम आपकी लाइफ के 3 मेजर एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे, जिसके लिए हमारे पास पाइल 1 के लिए है ये प्यारा सा क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल का ब्रेसलेट एंड हमारे माइंडफुलनेस के कार्ड्स, और हमारी पाइल 2 के लिए है स्मोकी क्वार्ट्ज का ये लवली क्रिस्टल एंड हमारे एफर्मेशंस का कार्ड डेक। आप इन दोनों पाइल्स में से जिसके साथ भी कनेक्ट फील कर रहे हैं उसके लिए अपनी रीडिंग को देखें, जिसमें हम आपकी लाइफ के 3 मेजर एस्पेक्ट्स को कवर करने वाले हैं। हाय पाइल 1, चाहे आपने चूज़ किया है इस प्यारे से क्लियर क्वार्ट्ज के क्रिस्टल्स को या हमारे माइंडफुलनेस के इस प्यारे से डेक को, देखते हैं कि कैसे रहने वाले हैं आपकी लाइफ के जो 3 मेजर एस्पेक्ट्स हैं, जो कि है आपका करियर, आपके फाइनेंसेस और आपकी लव लाइफ, जो कि तीनों हमारी लाइफ के मेजर एस्पेक्ट्स होते हैं। पहले हम टैरो से देखेंगे कि इन तीनों एस्पेक्ट्स के लिए क्या अलग अलग कार्ड्स आ रहे हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का मेरे चैनल पे आने के लिए, थैंक यू। द फर्स्ट कार्ड इज द मून कार्ड, जो कि आपके करियर को लेके है, एंड द सेकंड कार्ड इज पेज ऑफ वॉन्ड्स, जो कि है आपके फाइनेंसेस को लेके, एंड देन वी हैव द हैंग्ड मैन, जो कि है आपकी लव लाइफ को लेके। द मून कार्ड, जो कि आपके करियर के लिए कार्ड आया है यहाँ पे, द मून कार्ड आपके करियर को लेके कह रहा है कि आपके करियर में स्टेबिलिटी आने वाली है, आपको बहुत सारे न्यू आइडियाज़ भी आने वाले हैं, लेकिन आपका करियर बहुत स्टेबल रहने वाला है आगे चलकर। अगर आप थोड़े टाइम से इल्यूजन में फील कर रहे थे तो, लेकिन अब आपके करियर को लेकर आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। आपका एक ही करियर बहुत लंबे समय तक चलने वाला है और आप उसकी गहराई तक जाने वाले हैं। अगर आपने कुछ भी नया स्टार्ट किया है पिछले दिनों में, तो आगे चलकर वो बहुत गहरा जाने वाला है। और जो आपका सेकंड कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स का, जो कि आपकी अबंडेंस के बारे में बात कर रहा है, आपके फाइनेंसेस के बारे में। सबसे पहले तो इसकी येलो लाइट देख के मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ बहुत अबंडेंट रहने वाली है, या फिर जब आप यंग एज में होंगे ना, तब आपके चारों तरफ अबंडेंस होगी। अगर आप अभी यंग एज में हैं या पहले थे, तो आपको अबंडेंस की कोई कमी नहीं रही होगी। आपकी लाइफ में फाइनेंसेस अच्छे तभी रहेंगे जब आप अपने नए आइडियाज़ पर काम करते रहेंगे। आपके नए आइडियाज़ आपके फाइनेंसेस में बहुत हेल्प करने वाले हैं, तो अपने नए आइडियाज़ पर ध्यान दीजिए, उन पर काम कीजिए, उनके साथ लेके चलिए, तो आपकी लाइफ में फाइनेंसेस की कभी कमी नहीं होगी। और जो आपका लव का आया है, बहुत ही डिफरेंट 2 मेजर अरकाना जिसमें आए हैं द मून एंड द हैंग्ड मैन। तो हैंग्ड मैन से शायद पिछले कुछ समय में आप अपनी लव लाइफ में या अपनी मैरिड लाइफ में उलझे हुए थे। सबसे पहले तो वो आपसे यही कह रहे हैं कि आप दूसरों की केयर तो बहुत करते हैं, लेकिन खुद पर भी ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको खुद से प्यार करना होगा, तभी आपकी लव लाइफ भी अच्छी चल पाएगी। अगर आप खुद की रिस्पेक्ट करेंगे, खुद में वो कॉन्फिडेंस रखेंगे, तभी आपकी लव लाइफ आगे चल पाएगी। चलिए देखते हैं तीनों मेजर इवेंट्स को हम आगे डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले हम अपने करियर के इवेंट के लिए कार्ड लेंगे। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। हमारे पाइल 1 का करियर के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। रिग्रेट, आई नो दैट आई कैन नॉट चेंज द पास्ट। कहा ना, आपको कुछ नई शुरुआत करनी होगी, उसी में आप बहुत डीप जाएंगे और इस रिग्रेट से निकलना, अपने पास्ट के रिग्रेट से आपको निकलना ही होगा, तभी आपका करियर यहाँ पे बेटर हो सकता है। देन लव, आई कमिट टू प्रैक्टिस सीइंग द गुड इन ऑल थिंग्स। आपको अच्छा ढूंढना होगा, हर चीज़ में अच्छाई देखनी होगी। सबसे पहले तो खुद की अच्छाई देखनी होगी, आपको यहाँ पे खुद की अच्छी चीज़ें देखनी होगी, तभी आपका करियर भी अच्छा होगा। मैंने कहा कि आपको खुद से प्यार करना होगा, उन सारी अच्छी चीज़ों से प्यार करना होगा जो आपके पास हैं, न कि उन चीज़ों की तरफ ध्यान देकर जो आपके पास नहीं है। उनका रिग्रेट करना बंद कीजिए, और जो अच्छी चीज़ें आपके पास हैं, जो अच्छाइयाँ आप में हैं,
जो अच्छे गुण आपको परमात्मा ने दिए हैं उन्हें अपने करियर में यूज़ कीजिए, उनका ध्यान रखिए, तभी आपका करियर अच्छा होने वाला है। देख लेते हैं आपके फाइनेंसेस को लेके हमारे कार्ड्स अलग से क्या कह रहे हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। अप्रिसिएशन, डेफिनेटली आपको अपने फाइनेंसेस को लेके अप्रिसिएशन मिलने वाली है। फाइनेंसेस को लेके आप बिल्कुल सेफ हैं, आपको आपके फाइनेंसेस में ज़रूर अप्रिसिएशन मिलेगी। उसके लिए आपको स्ट्रेटजी लगानी होगी। मैंने कहा ना कि आपको अपने आइडियाज़ का यूज़ करना होगा। अगर आपको फाइनेंसेस अपनी लाइफ में स्टेबल रखने हैं तो आपको अपने फाइनेंसेस का अच्छे से यूज़ करना होगा, स्ट्रेटजी लगानी होगी अपने फाइनेंसेस को स्टेबल रखने के लिए। जो आपके माइंड में बहुत सारे अच्छे अच्छे फाइनेंसेस को लेके आइडियाज़ हैं, उनके लिए आपको स्ट्रेटजी बनानी होगी। ये दोनों कार्ड्स ही आपके जो फाइनेंसेस के हैं, इन दोनों में मुझे बहुत सारा गोल्डन लाइट दिखाई दे रही है। इट मीन्स कि आपके फाइनेंसेस बहुत अच्छे रहने वाले हैं लाइफ टाइम। बस क्योंकि ये कार्ड यहाँ पे यंग वुमेन का आया है और यहाँ पे थोड़ा सा जो वुमेन आगे चल के एज है, लेकिन वो भी अबंडेंट है। उसके हाथ में भी बड़ा प्यारा सा एक रोज़ का फ्लावर बड़ा पकड़ा हुआ है उसने। और आपकी लाइफ फाइनेंसेस की तरफ से अच्छी रहने वाली है, लेकिन आपको अपनी स्ट्रेटजीज पर काम करना होगा, उस पर ध्यान रखना होगा, अपने न्यू आइडियाज़ का यूज़ करना होगा। चलिए देख लेते हैं कैसी रहने वाली है लव लाइफ हमारे पाइल 1 के लिए, और उनकी लव लाइफ की जो उनकी लाइफ का थर्ड मेजर एस्पेक्ट है उसके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। रिलीजियस फैक्टर्स, कहीं ना कहीं आपके रिलीजियस फैक्टर्स जो हैं वो आपकी लव लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, आपका स्पिरिचुअल पाथ जो है। इसीलिए यहाँ पर आपके लिए हैंग्ड मैन का कार्ड भी आया है। तो आप किसी भी रिश्ते में अगर हैं या पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आप खुद के बारे में सोचिए कि वो रिश्ता आपकी रिलीजियस जो लाइफ है उसको, आपके रिलीजन वाली लाइफ को ख़राब ना करे, वो सही रखे। उस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखकर ही अपने रिश्ते को आगे बढ़ाइएगा। एंड देन वी हैव हीलिंग फैमिली इश्यूज। योर लव लाइफ बेनिफिट एज यू फॉरगिव योर पार्टनर। अपनी लव लाइफ को अच्छे से चलाने के लिए या अपनी मैरिड लाइफ को अच्छे से चलाने के लिए आपको अपने पार्टनर को कई बार फॉरगिव भी करना होगा। छोटी छोटी बातों, गलतियों को पकड़कर मत बैठिए या हर चीज़ का ब्लेम उन पर मत डालिए। इसीलिए शायद आप उनकी किसी चीज़ों बातों को लेके यहाँ पर परेशान से नज़र आ रहे हैं। लेकिन फॉरगिवनेस सीखिए और रिग्रेट करना बंद कीजिए। पुरानी बातों को, पास्ट को छोड़कर आगे बढ़ना। जो बात कल हो गई उसे कल ही ख़त्म कर दीजिए, उसे नेक्स्ट डे पर मत लेके जाइए, नहीं तो ये आपकी लव लाइफ को या मैरिड लाइफ को बहुत इफेक्ट करने वाला है। सो जो पुरानी बातें हैं उन्हें उसी दिन छोड़कर अगले दिन एक नई शुरुआत किया करिए अपने पार्टनर के साथ। तो पाइल 1 ये थे आपकी लाइफ के 3 मेजर एस्पेक्ट्स। और जो ये कार्ड आपने माइंडफुलनेस के चुने हैं, देख लेते हैं कि ये आपसे क्या कहना चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ के इन तीनों एस्पेक्ट्स को कैसे और बेटर बना सकते हैं। अ वरी रॉक, टेक अ रॉक अराउंड एंड फाइंड योर सेल्फ अ वरी रॉक। It can be smooth or rough. Find a rock and hits in the palm your hand to say can you rub it and feel it the weight and your hand. Keep it tucked in your desk bag or pocket when you need. अगर आप कहीं पे भी किसी पार्क में कहीं इधर उधर घूमने चाहते हैं तो वहाँ पर एक रॉक का टुकड़ा फाइंड करने की कोशिश कीजिए। थोड़ी देर उसके साथ बैठिए, अपने हाथ में पकड़कर उसे फील करने की कोशिश कीजिए कि आपको उस रॉक के पीस के साथ कैसा फील हो रहा है, रफ फील हो रहा है या आपको उसका वेट हैवी लग रहा है। आप कैसा फील करते हैं? क्या उसके वेट को लेके आपको अपने इमोशंस का वेट भी उतना ही हैवी फील होता है या फिर अपनी लाइफ की तरह आपको वो बहुत रफ फील होता है? तो उसे फील कीजिए, उसे फील करने की कोशिश कीजिए और उसे फिर अपने वर्क डेस्क पे रखिए। उससे अपनी बात समझाने की और उसकी बात समझने की कोशिश कीजिए या फिर उसे अपनी पॉकेट में या अपने बैग में रखिए। कोई भी छोटा सा रॉक का टुकड़ा जब आप कहीं अकेले वॉक पर जाते हैं। एंड वी हैव द फीलिंग एक्सरसाइजेस। कलेक्ट अ नंबर ऑफ थिंग्स सच एज feathers, clay, stones, dirt, etc. Hold them, those items in your hand. Focus on the feel, what you feel like. Can you make a comparison to other items? आपको वो फीलिंग एक्सरसाइज करने के लिए ही बोल रहे हैं। आप जाते हैं कहीं पे भी वॉक अकेले बाहर कहीं,
तो फेदर को, क्ले को, स्टोन्स को देख के चीज़ों को फील करने की कोशिश किया कीजिए कि वो किस तरह से आपकी लाइफ से मैच करती हैं, आपको क्या फीलिंग्स आती हैं उनकी और आपकी लाइफ में क्या सिमिलर आपको लगता है। तो फीलिंग वाली एक्सरसाइजेज आप जितना ज़्यादा करेंगे और ख़ुद को हील करेंगे उतना ही बेटर है, क्योंकि यहाँ पर भी आपके दोनों ही कार्ड में हीलिंग है। तो हीलिंग यहाँ पर आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है पाइल 1। अगर आपने हीलिंग कर ली चाहे इस फीलिंग एक्सरसाइज से या फिर मेडिटेशन करते वक्त उस रॉक के टुकड़े को अपने हाथ में रख के, या फिर आपके पास कोई भी ऐसा क्रिस्टल का प्यारा सा स्टोन है उसके साथ, तो डेफिनेटली आपकी जो लाइफ की ये 3 एस्पेक्ट्स हैं ये बहुत अच्छे होने वाले हैं। स्पेशली जो आपका फाइनेंसिस को लेके एस्पेक्ट आया है वो भी बहुत बढ़िया रहने वाला है। ठीक है पाइल 1, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आप आगे क्या देखना चाहते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय। हाय पाइल 2, स्वागत है आप सभी का आपकी रीडिंग में। चाहे आपने इस ब्यूटीफुल से स्मोकी क्रिस्टल को चुना है या फिर हमारे पॉजिटिव सेल्फ लव एफर्मेशंस कार्ड को, देखते हैं कि आपकी लाइफ के 3 जो मेजर एस्पेक्ट्स है, करियर, फाइनेंसेस एंड लव, कैसे रहने वाले हैं। पहले हम टैरो कार्ड से, हमारे इस प्यारे से टैरो के डेक से देखेंगे कि आपकी लाइफ के तीनों एस्पेक्ट्स कैसे रहने वाले हैं। ओके, द फर्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि है आपके करियर का कार्ड। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू अवर लवली एंजल्स। हमारे पाइल 2 के कैसे रहने वाले हैं 3 मेजर एस्पेक्ट्स। द फर्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ वॉन्ड करियर के लिए, एंड देन फाइनेंसेस के लिए द फूल कार्ड, एंड देन लव लाइफ या मैरिड लाइफ के लिए वी हैव द एम्प्रेस कार्ड। ब्यूटीफुल। जो आपका फर्स्ट कार्ड है आपके करियर के लिए 7 ऑफ वॉन्ड्स, फर्स्ट जो थिंग है कि आप डिफरेंट करियर ट्राई करने वाले हैं। आप एक बहुत आर्टिस्ट पर्सन है, मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत क्रिएटिव, बहुत आर्टिस्टिक पर्सन है। बहुत सारी क्रिएटिविटी चलती रहती है आपके माइंड में, बहुत क्रिएटिव हैं आप। उसके लिए आपको अपने 3rd चक्रा पर काम करने की ज़रूरत है। अगर आप अपने 3rd चक्रा पर काम करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने करियर में कुछ ना कुछ बहुत अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि आप में बहुत सारी क्रिएटिविटी है और क्रिएटिविटी के साथ साथ स्टेबिलिटी भी है यहाँ आपके करियर में। जब आप ये चीज़ आपका जो आपका पैशन है, जो ये बहुत सारा आर्टिस्टिक थिंग भरी हुई है, जब ये लोगों के सामने आएगी, जब आप इसे अच्छे से लोगों के सामने रखेंगे तो डेफिनेटली आपकी करियर में स्टेबिलिटी आएगी। अभी शायद आप उसके प्रोसेस में लगे हुए हैं, लेकिन जब भी आप उस जगह पर पहुंचेंगे तो बहुत सारी स्टेबिलिटी आएगी। आपको अपने करियर से एक सुकून मिलेगा। आप उसमें भाग दौड़ नहीं करते रहेंगे हमेशा कि हाँ ये भी पकड़ूँ, वो भी पकड़ूँ, ये भी करूँ। नहीं, आप अपना जो भी आपका करियर है या होगा उसमें आप बहुत सुकून से काम करेंगे, बहुत स्टेबिलिटी के साथ काम करेंगे कि ठीक है मुझे बहुत अच्छी लाइफ मिली है, अच्छा करियर मिला है। आपको अपने काम से प्यार होगा। बहुत सारे डिफरेंट कलर्स होने वाले हैं। ये कोई पेंटर्स हो सकते हैं, कोई स्केच आर्टिस्ट हो सकते हैं, बहुत सारे जो रंगों के डिफरेंट रंगों के साथ काम करने वाले लोग हो सकते हैं। ये म्यूजिशियंस भी हो सकते हैं। बहुत अलग अलग तरंगे भी यहाँ पर नज़र आ रही हैं। इसीलिए आपकी लाइफ में आपके करियर को लेके स्टेबिलिटी रहेगी और आपके मन में भी शांति रहेगी। देन वी हैव द फूल कार्ड, जो कि आपके करियर को लेके है। इसमें सबसे पहले तो मुझे इस कार्ड को देखते इसमें एमेथिस्ट पर क्रिस्टल जो उन्होंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है उस पर नज़र पड़ी। सो इट मीन्स कि आपके करियर में एमेथिस्ट, आपके फाइनेंसिस में एमेथिस्ट क्रिस्टल का बहुत बड़ा हाथ रहने वाला है। अगर आप अपनी लाइफ में एमेथिस्ट क्रिस्टल को लेके आते हैं, चाहे वो ब्रेसलेट के रूप में या फिर आप उसका जेड भी ले सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे, एमेथिस्ट आपकी फाइनेंसिस में बहुत बड़ी हेल्प करने वाला है। अभी जो आपके फाइनेंसिस है ना, मैं उन्हें स्टेबल नहीं कह सकती, अभी वो स्टेबल नहीं है। आपको उनको लेके थोड़ा ध्यान से चलना होगा, क्योंकि आप अपने फाइनेंसिस के बिल्कुल एज पर ही हैं। शायद बहुत कुछ पीछे आपने नहीं रखा हुआ है, बहुत सारी सेविंग्स नहीं हैं आपके पास। अभी के लिए आप अच्छे हैं, ठीक है, अच्छा चल रहा है, लेकिन बहुत सारी सेविंग्स नहीं है आपके पास। तो इसीलिए आपसे कह रही हूँ कि एमेथिस्ट क्रिस्टल को अपनी लाइफ में ज़रूर ऐड कीजिए, ताकि उससे आपके फाइनेंसिस में बहुत सारी स्टेबिलिटी आ सके, आप सेविंग्स कर सकें,
लेकिन खर्च करने से पहले ज़रूर ध्यान दें अपने फाइनेंसिस को लेके। थोड़ा सा आप ध्यान से चलिए, हमेशा उस चीज़ का ध्यान रखिए कि मैं कुछ सेविंग कर सकूं। किसी पर भी अपने फाइनेंसिस को लेके यहाँ पर आप अंधा विश्वास मत कीजिए। कभी भी किसी को अपने बैंक बैलेंस मत शेयर कीजिए, या अपने फाइनेंसिस की डिस्कशन आप कभी भी किसी से मत कीजिए, और कभी भी अपने फाइनेंसिस को लेकर आप किसी पर विश्वास मत करना, क्योंकि अभी के लिए आपके पास अच्छा है, आगे चलकर भी आपके लिए अच्छा हो सकता है। लेकिन आपको यही ध्यान रखना है कि अपने फाइनेंसिस किसी के साथ, किसी को उधार बहुत ज़्यादा आप मत दीजिए, या फिर किसी से अपने फाइनेंसिस को आप डिस्कस मत कीजिए। आगे देखेंगे कि और क्या चीज़ें आ रही हैं आपके फाइनेंसिस को लेके। एंड द थर्ड कार्ड जो कि हमारा है लव और रिलेशनशिप का, मैरिज का कार्ड। सो डेफिनेटली अगर आप मैरिड हैं तो आप एक बहुत ही अबंडेंट वुमेन हैं, मैं ये बात कह सकती हूँ। या अगर आप अपनी लाइफ में किसी वुमेन को चाह रहे हैं तो आपकी लाइफ में बहुत अबंडेंट वुमेन आने वाली है, अच्छी खासी, उसके पास सब कुछ होगा जब वो आपकी लाइफ में आएगी आपके। या फिर अगर आपकी लाइफ में कोई वुमेन ऑलरेडी है या आप खुद ही एक वुमेन हैं तो आप ही से आपका परिवार चल रहा है, मैं ये चीज़ कह सकती हूँ। आपके पास सब कुछ है, आप बहुत अबंडेंट है, आप एक एम्प्रेस की तरह हैं। आपकी लाइफ में बच्चे भी हैं। अगर आप किसी से शादी करने के बारे में सोच रहे हैं तो डेफिनेटली आपको लाइफ में बच्चे भी होंगे, आपको उनकी कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं होगी। सो आपकी लव लाइफ इस कार्ड से तो अच्छी जाने वाली है। अगर आप एक वुमेन है या फिर अगर आपकी लाइफ में कोई वुमेन आने वाली है तो ये आपकी लव लाइफ के लिए अच्छा कार्ड है, जो कि हर तरह से वो वुमेन अच्छी रहने वाली है। चलिए देख लेते हैं आपके करियर के लिए और कार्ड समझ से क्या कहना चाहते हैं। पाइल 2 के लिए करियर के लिए और क्या गाइडेंस है। थैंक यू सो मच अवर लवली एंजल्स, थैंक यू। ग्रीफ, I understand that the losing something is an opportunity to appreciate it। आपको ये चीज़ समझनी होगी कि अगर आपने ज़िंदगी में कुछ खोया है तो आगे चलकर आपको अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, आपको उसकी एप्रिसिएशन भी करनी होगी। आपको ग्रीफ से बाहर निकलना होगा। अगर आपको कोई अच्छे मौके नहीं मिल पाए हैं तो आगे चलकर आपको ज़रूर कोई ना कोई अच्छे मौके ज़रूर मिलेंगे अपने करियर में। फियर, आई रिलीज, आई एम टेस्टिंग माई रिजॉल्व टू लाइफ इन द एनर्जी ऑफ लव। अपने डर को छोड़ना होगा। आपके पास बहुत सारी क्रिएटिविटी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप एक काम को ना बहुत अलग अलग ढंग से कर सकते हैं, लेकिन जो फियर आपके मन में बैठा हुआ है ना कि पता नहीं कि मैं अच्छा कर पाऊंगा या अच्छा कर पाऊंगी कि नहीं, किसी को ये चीज़ पसंद आएगी, मेरा प्रोजेक्ट आए तो नहीं, वो सारी चीज़ों की टेंशन आप छोड़ दीजिए। बस जो आपकी ये क्रिएटिविटी है ना उस पर ध्यान दीजिए, उसे बाहर लेके आइए। इसीलिए मैंने आपको आपके थर्ड चक्रा पर काम करने के लिए बोला है, वही आपकी इस क्रिएटिविटी को बाहर ला सकता है और आपके मन के इस डर को भी। जब आप काम करते हैं तो ऐसे सोचा कीजिए कि आपके पास कोई भी नहीं है। लोगों की जजमेंट के बारे में उस समय आप बिल्कुल भी मत सोचा कीजिए कि लोग आपको कैसे जज करेंगे, और आपको आगे चलकर अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर मिलेंगी अगर आपको अभी तक कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली है आपके करियर को लेके। चलिए देख लेते हैं आपके फाइनेंसेस के लिए यहाँ पर और हमारे कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। अ वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, आपकी लाइफ में किसी वुमेन का बहुत बड़ा हाथ रहने वाला है, उससे आपके फाइनेंसिस की आपको बहुत हेल्प होने वाली है। ये वुमेन आपकी ग्रैंड मदर हो सकती हैं, आपकी मदर हो सकती हैं, आपकी सिस्टर हो सकती हैं। इनसे आपको आपके फाइनेंसिस में ज़रूर कुछ ना कुछ मिलने वाला है। वो आपको कुछ ना कुछ ज़रूर गिफ्ट करने वाली हैं, देने वाली हैं। उनके पास एक ब्लैक कैट भी हो सकती है। वो वुमेन खुद एक एम्प्रेस की तरह हैं, वो खुद बहुत स्टेबल हैं। वो आपको भी कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में आपकी ज़रूर हेल्प करने वाली है। एक वुमेन, द वर्ल्ड, वहाँ पे द फूल का कार्ड था और यहाँ पे द वर्ल्ड का, दोनों ही टैरो के मेजर अरकानस हैं। तो डेफिनेटली आपके लिए यहाँ पर फाइनेंसिस में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपना ध्यान रखना होगा, उस रास्ते पर आगे बढ़ना होगा। अंधविश्वास से आपको उसकी तरफ नहीं बढ़ना है, किसी पर अंधा विश्वास करके आपको उसकी तरफ नहीं बढ़ना है, खुद पर विश्वास करके आपको उसकी तरफ बढ़ना है। आपको उसके लिए खुद पर विश्वास होना चाहिए, तो फिर आपके फाइनेंसिस के लिए बहुत सारे रास्ते खुलने वाले हैं, बहुत सारी नई चीज़ें। यहाँ पर भी वो किसी
नई चीज़ की तरफ ही आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर भी वो किसी आगे नई चीज़ की ही तरफ जा रहे हैं। तो जब भी आप अपनी लाइफ में ऐसा डिसीजन लेंगे आगे बढ़ने का, कुछ चेंजेस होंगे, कुछ पीछे छोड़कर आगे बढ़ेंगे, तो डेफिनेटली आपका फाइनेंसेस आपकी ज़रूर ग्रो करेंगे उस टाइम पर। चलिए देख लेते हैं जो आपकी लव लाइफ का कार्ड है, और बड़ा प्यारा सा कार्ड द एम्प्रेस का आया है आपकी लव लाइफ और रिलेशनशिप के लिए या फिर आपकी मैरिड लाइफ के लिए। हमारे जो ये लव का टैरो कार्ड बहुत ही प्यारा सा डेक है, ये क्या कह रहा है? पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। आपके पार्टनर के साथ आपका पास्ट लाइफ का रिलेशनशिप है। ये सिर्फ इस जन्म की बात नहीं है, आप लोग पहले से एक दूसरे को जानते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं आपकी रिलेशनशिप के लिए टैरोस और क्या कह रहे हैं। फाइनेंस एंड करियर, फाइनेंशियल इश्यूज आर फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जो फाइनेंशियल इश्यूज है ना, उनकी वजह से आपकी लव लाइफ इफेक्टेड हो रही है, उनकी वजह से आपकी लव लाइफ में इश्यूज हो रहे हैं। डोंट वरी पाइल 2, मैंने कहा कि आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, और यहाँ पर भी यही चीज़ आई कि अभी का जो समय है आपके पास बहुत ज़्यादा, या फिर आपके पास बहुत ज़्यादा सेविंग्स भी नहीं है, शायद आप उन बातों को लेके परेशान रहते हैं। लेकिन देखिए कि आप ही के लिए सब कुछ है, आप बहुत कुछ कर सकती हैं, आप में बहुत कुछ है। अगर कोई मैन ये बात सुन रहे हैं तो आप अपनी वाइफ को हमेशा खुश रखिए, उनसे आपकी लाइफ में हर एक चीज़ आने वाली है, बच्चे, पैसा, सब कुछ उन्हीं से आने वाला है। और लेडीज़ के लिए तो ये आप खुद ही सब कुछ हैं, आपके पास सब कुछ है। सो डोंट वरी, उन चीज़ों को लेकर आप अपनी फैमिली में इशू मत क्रिएट कीजिए, आगे चलकर वक्त ज़रूर बदलेगा, बस आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। और मैंने आपसे कहा कि एमेथिस्ट आपकी इसमें बहुत हेल्प कर सकता है आपके फाइनेंसेस को स्टेबल करने में। सो हो सके तो उसे अपनी लाइफ में ज़रूर लेके आइए। चलिए देख लेते हैं आपके एफर्मेशंस के कार्ड आपसे क्या कहना चाहते हैं। वो कौन सी एफर्मेशंस हैं जिनसे आप अपने करियर को भी सुधार सकते हैं, आपके फाइनेंसेस को भी, और आपके लव और रिलेशनशिप्स को भी आप सुधार सकते हैं। माई बॉडी एंड माई फीलिंग्स आर वेट, and then we have I am deeply grateful for all the little and great things in my life। आपको सबसे पहले अपनी ज़िंदगी की छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी ग्रेटफुल होने पड़ेगा। कुछ भी नई चीज़ आपकी लाइफ में आती है, अगर आप खाना भी खाना बैठते हैं ना, तो उसका शुक्रिया ज़रूर किया कीजिए, उसके लिए ग्रेटफुल ज़रूर होया करिए। सो इससे आपकी लाइफ में चीज़ें बढ़ेंगी। और आप अगर इन दोनों इन्फॉर्मेशंस को अपनी लाइफ में ऐड ऑन करते हैं, सोने से पहले इन्हें 3 बार बोलिए, तो डेफिनेटली आपकी इन तीनों चीज़ों में, लाइफ के इन तीनों एस्पेक्ट्स में आपकी ग्रोथ होने वाली है। पाइल 2, ये थी आपकी रीडिंग पाइल 2। आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय पाइल 2।